नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ए कैप्सूल के फायदे के बारे में। विटामिन ए एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने, त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं विटामिन ए कैप्सूल के संभावित फायदे, इसका सही उपयोग, किन लोगों को इसकी जरूरत हो सकती है और इसका सेवन करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किन केयर और वेलनेस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं को पीरियड्स के दर्द से राहत दिलाता है विटामिन ए कैप्सूल। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर विटामिन ई कैप्सूल हमारे त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। विटामिन ई प्राकृतिक रूप से नट्स, बीजों, पत्तेदार सब्जियों और तेलों में भी पाया जाता है। विटामिन ई कैप्सूल त्वचा को साफ रखने के साथ ही स्किन को दाग धब्बे की समस्या से दूर भी करती है। विटामिन ई कैप्सूल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन को हानिकारक किरणों और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। इसके अलावा ये कैप्सूल रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। शरीर में विटामिन ई की समस्या को दूर करने के लिए विटामिन ई कैप्सूल का सेवन किया जाता है। इसमें आपको विटामिन ई के फायदे और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं। विटामिन ई कैप्सूल से मिलते हैं ये फायदे। बालों को बनाता है बेहद घना। अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं और लंबे और घने बालें चाहते हैं तो आपको विटामिन ई कैप्सूल ट्राई करना चाहिए। विटामिन ई कैप्सूल न आपके बालों को झड़ने से रोकने में मदद करेगा, बल्कि यह बालों को बेहद घना भी बनाता है। आप विटामिन ई कैप्सूल को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाएं। इसके लिए सबसे पहले आप एक बाउल में 2 विटामिन ई कैप्सूल ले लीजिए और फिर इसमें नारियल का तेल मिला लीजिए। इसके बाद इस मिश्रण को अपने बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाएं। कम से कम 2 से 3 घंटे लगाकर रखें और फिर उसके बाद धो लें। इसी तरह आप विटामिन ई कैप्सूल को एलोवेरा और दही के साथ मिलाकर भी अपने बालों पर लगा सकते हैं। दही के साथ विटामिन ई का प्रयोग करने के लिए 1 कप दही, 1 चम्मच शहद और 2 विटामिन ई कैप्सूल को मिलाकर पेस्ट तैयार करें। उसके बाद इस पेस्ट को बालों पर कम से कम आधा घंटा लगाकर रखें और फिर उसके बाद उसे धो लें। इससे आपके बाल बढ़ेंगे। वहीं विटामिन ई कैप्सूल को एलोवेरा के साथ मिलाकर प्रयोग करना भी बहुत फायदेमंद होता है। एक कटोरी में जेल ले लें और इसमें 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल के अंदर का जेल मिला दीजिए। फिर दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके बालों पर लगाएं। इसके बाद इस पेस्ट को 2 से 3 घंटे लगाकर रखें, फिर बालों को धोएं। इससे आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे और उनमें चमक आने लगेगी। चेहरे की चमक को है बढ़ाता विटामिन ई कैप्सूल हमारे त्वचा को निखारने में मदद करता है। ये त्वचा को ग्लोइंग बनाने से लेकर उसके डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। दरअसल विटामिन ई कैप्सूल में अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखते हैं। ये हमारे स्किन की डैमेज सेल्स को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। जिन लोगों का चेहरा बहुत ऑयली रहता है उन लोगों को विटामिन ई कैप्सूल लेने फायदेमंद होता है। ये चेहरे के सूजन, दाग, मुहासे को दूर करने में मदद करता है। आप अपने चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल का फेस मास्क बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। फेस मास्क बनाने के लिए आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर उसे अपने चेहरे पर लगा लें। करीब 30 मिनट बाद आप अपना मुंह धुल सकते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन को करता है दूर। हाइपर पिगमेंटेशन यानी झाई को विटामिन ई कैप्सूल दूर करता है। दरअसल हाइपर पिगमेंटेशन होने के कारण हमारी त्वचा में मेलेनिन का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। ऐसे में रोजाना चेहरे पर विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग करने से त्वचा के रंग को हल्का करने में मदद मिलती है। पीरियड्स के दर्द से दिलाता है राहत। जिन महिलाओं को पीरियड्स में बार बार दर्द का सामना करना पड़ता है उन्हें विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करना चाहिए। इससे उनका दर्द कम हो सकेगा और उन्हें राहत मिलेगी। दरअसल बार बार दर्द होने से डिस्मेनोरिया की दिक्कत हो जाती है। ऐसे में उनके लिए विटामिन सी लेना ज्यादा असरदार हो सकता है। फैटी लिवर से दिलाता है राहत। अगर आप नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से पीड़ित हैं तो आपको विटामिन ई कैप्सूल खाना चाहिए। ये लिपिड प्रोफाइल कम करने के साथ ही लिवर को भी हेल्दी बनाए रखने में काफी मदद करता है। यह आपको फैटी लिवर की समस्या से राहत दिलाता है। नाखूनों को करता है मजबूत। अगर आपका नाखून कमजोर और कोमल है तो उसे ताकतवर बनाने के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल नाखून में नमी को बनाए रखने में मदद करता है। यह नाखून को टूटने से रोकने में भी मदद करता है।
अल्जाइमर को है रोकता। विटामिन ई का कैप्सूल अल्जाइमर रोग के विकास को रोकने में काफी सहायक होता है। विटामिन ई कैप्सूल में एंटी अल्जाइमर गुण होते हैं। जिन लोगों को पहले से ही अल्जाइमर बीमारी है उन्हें अल्जाइमर रोधी दवाओं के साथ विटामिन ई लेने से याददाश्त कमजोर हो सकती है। ब्लड प्रेशर का खतरा करता है कम। विटामिन ई का कैप्सूल हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का खतरा कम करता है। दरअसल एक शोध का दावा है कि विटामिन ई लेने पर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और हाई बीपी का खतरा कम हो जाता है। विटामिन ई खाने के नुकसान। अगर आप विटामिन ई कैप्सूल का ज्यादा सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। विटामिन ई के अधिक सेवन से आपका ब्लड पतला बन सकता है और ब्लीडिंग के कारण स्ट्रोक भी बढ़ जाता है। आंतों में ऐंठन, थकावट, मतली, थकावट, दस्त, चकत्ता, सरदर्द, क्रिएटिन्यूरिया, बालों का झड़ना। रोजाना 1000 मिलीग्राम से कम खुराक विटामिन ई स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है। अगर इससे अधिक आप सेवन करते हैं तो यह आपको स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। विटामिन ई कैप्सूल का कैसे सेवन करें? विटामिन ई कैप्सूल को आप 1 गिलास पानी के साथ ले लें। और अच्छा परिणाम चाहते हैं तो आप विटामिन ई कैप्सूल का सेवन भोजन के साथ भी कर सकते हैं। विटामिन ई का इस्तेमाल आप दिन के बजाय रात को सोने से पहले करिए। दरअसल विटामिन ई कैप्सूल थिक और ऑयली होता है, ऐसे में इसे एब्जॉर्ब करने में काफी समय लगता है। रात को विटामिन ई कैप्सूल का चेहरे पर उपयोग करने से आपकी त्वचा अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करने से इन लोगों को रखनी चाहिए सावधानियां। जिन लोगों को एक्जिमा या सोराइसिस जैसी त्वचा संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करने से पहले किसी पेशेवर डॉक्टर से उचित परामर्श लेने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी विटामिन ई कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर किसी वजह से उन्हें विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उन्हें अपने डॉक्टर से उचित परामर्श की जरूरत है। जो लोग ब्लड को पतला करने वाली कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं उन्हें भी विटामिन ई कैप्सूल का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। सीमित खुराक में ही रोजाना विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आप पहले से ही किसी एलर्जी या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको विटामिन ई कैप्सूल का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर आप कोलेस्टारामिन, कोलेस्टिपोल, वारफारिन, आयरन सप्लीमेंट, खनिज तेल से संबंधित दवाएं ले रहे हैं तो विटामिन ई कैप्सूल का सेवन करने से परहेज करें। अगर आप ऑलिस्टेट दवा ले रहे हैं तो ऑलिस्टेट और विटामिन ई कैप्सूल के बीच कम से कम 2 घंटे का समय रखें। कैप्सूल्स के अलावा इन चीजों से भी मिलता है विटामिन ए। कीवी, टमाटर, ब्रोकली, आम, बादाम, पालक, सूरजमुखी के बीज। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको विटामिन ए कैप्सूल के फायदे विषय पर यह जानकारी पसंद आई होगी। याद रखें, विटामिन ए शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, लेकिन कैप्सूल का सेवन केवल आवश्यकता और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में सप्लीमेंट लेने से कुछ लोगों में दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। संतुलित आहार के माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त करना हमेशा सबसे अच्छा विकल्प होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्किन केयर, हेयर केयर और वेलनेस से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही भरोसेमंद, उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।